और पैर धोने के बाद उन्हें यह आज्ञा देता है, आदेश देता है, हुक्म देता है, जैसा मैंने तुम्हारा पैर धोया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे के पैर धो। यीशु का कहने का अर्थ यही था, मनुष्य वचन से केवल नहीं कर्म से एक दूसरे का प्यार को प्रकट करता है। एक उदाहरण दिया, इसलिए चेलों का पैर धोता है बारी बारी से। और उसी बीच में पेत्रुस कह बैठता है, आप मेरा पैर धोते हैं, मैं मेरा पैर नहीं धोने दूंगा। तब यीशु ने उत्तर दिया, कहता है, यदि मैं तुम्हारे पैर ना धोऊं तो मेरे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तब पेत्रुस तुरंत का बोलता है, गुरुवर, मेरा पैर ही नहीं संपूर्ण शरीर को धोइए, सिर से पांव तक धोइए। तब यीशु ने कहा, जो व्यक्ति स्नान कर चुका है उसे सिर से पांव तक धोने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति अपना पाप से मुक्त हो चुका है वह शुद्ध हो चुका है, और तुम में से सब के सब शुद्ध नहीं हो। यीशु युदास इस्करियोती के मन की बातों को वहीं पर प्रकट करता है। प्रेरित लोगों को सेवा करने से पूर्व उनकी अंतःकरण की जांच करता है और मन की बातों की गहराई और हृदय की बात को सफाई देते हुए कहता है, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। युदास इस्करियोती जानता था, उसके हृदय में कपट था, उसके हृदय में लालच था, उसके हृदय में लोभ था, इसलिए वह यीशु को सच्चाई को छिपाने के लिए पकड़वाना चाहता है, उसे दोषी ठहराना चाहता है। वह लालच करता है कि मैं पैसा पाकर मालामाल बन जाऊंगा, मुझे विरासत मिलेगी, मैं इन अधिकारियों का, नेताओं का एक दाहिना हाथ अधिकारी बनूंगा। लोभ और लालच के वजह से वह यीशु का प्रेम को ठुकराता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर को प्यार करना अर्थात ईश्वर के 10 आज्ञाओं का पालन करना। ईश्वर को प्यार करना अर्थात 10 आज्ञाओं का पालन करना, एक भी आज्ञा को नहीं छोड़ना। यीशु ख्रिस्त वही 10 आज्ञा को 2 ही शब्द में उत्तर देता है, 2 ही शब्द में उत्तर देता है। अपने ईश्वर को सारी आत्मा, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरा कड़ी बोलता है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और इसी अपने कहे हुए वचन को यीशु पुण्य बृहस्पतिवार को पूरा करता है। उन्होंने पैर धोया और कहा, तुम भी ऐसा ही क्या करो। आज हमारे समाज में, परिवार में यही जरूरत है। यदि पत्नी घर से बाहर निकलती है, यदि पति घर से बाहर निकलता है, यदि पुत्र घर से बाहर निकलता है, तो घर वापसी होते हैं तो पैर धोना मत भूलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा है, यदि मैंने तुम्हारा पैर धोया तो तुम भी एक दूसरे का पैर धो, पहले अपने घर से। यदि हमने नहीं सीखा है, नहीं जाना है, तो बिस्तर से उठकर अपने पिताजी को जैसे बोलो, अपनी माता को जैसे बोलो, अपने भाई बहन को जैसे बोलो। यही प्रेम का एक सूत्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेम बोलने से केवल काम नहीं चलता है, नहीं चलेगा। ये पड़ोसी प्रेम को इसीलिए यीशु ऐसा करके दिखाया। और यदि बुनियादी हमारा स्वभाव प्रेम का भाषा, यदि हम उठ करके माता पिता का पैर छू करके प्रणाम करते हैं, और यही एक यीशु का वचन पूरा होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यही कड़ी में अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, अर्थात पड़ोसी के विरोध में